तो बेसिकली हम फिर से देखने जा रहे हैं सी एफ और पी आई के क्वेश्चंस, और अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं वही टॉपिक जहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स किस टाइप का हो, साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। क्लियर? और झूठ नहीं बोलूँगा, आज के क्वेश्चन थोड़े तो डिफ़िकल्ट हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट है, मैं आपको करवाता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है? और काफ़ी टाइम हो गया आपने वो क्वेश्चन एक नहीं किया, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आपका कुछ इस टाइप का फॉर्मेट आ चुका है 1/d² प्लस a² दिख रहा है, रुको थोड़ा साइड में लिखता हूँ। अगर आपका इस टाइप का फॉर्मेट आ चुका है 1/d² प्लस a² और यहाँ पे साइन ए एक्स हो, यानी कि आप जो भी आपको तो पता है कि आप d² की जगह नेगेटिव a² डालने वाले हो, तो जैसे यहाँ पे d² की जगह नेगेटिव a² डालोगे, नेगेटिव a² प्लस a² 0 हो जाता है। तो जब भी इस टाइप का आप सिचुएशन में अटक जाओ तो आपका आंसर क्या आता है, x/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स dx। और यहाँ पे बाई चांस अगर cos ax हो तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है, cos ax। उसकी प्रैक्टिस मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ। ठीक है? आज के भी क्वेश्चंस में ये टॉपिक तो नहीं आएगा, आ गया तो देख लेते, लेकिन आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये भूलना नहीं। चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले इसके सी एफ देखो, आपको दिखने में तो दिख ही रहा है कि अरे बाप रे, इसका जो फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका भी उसका भी, ये टॉपिक तो मैं पढ़ा रहा हूँ साइन ए एक्स कॉस ए एक्स। और इससे पहले जितने भी हमने मतलब वीडियोस में देखा उसमें इक्वल्स टू प्यारा सा दे दिया था हमको, साइन 2x कॉस। लेकिन आज क्या है, आज तो साइन कॉस दिख रहा है बट कुछ अलग सा दिख रहा है। कोई बात नहीं, देखो कितने अच्छे से सब सॉल्व होगा, आप बस ट्रस्ट रखो प्रोसेस पर। ठीक है? ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है? चलो सबसे पहले इसका सी एफ सॉल्व करते हैं, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो तो चलो आप जानते हो कि फॉर सी एफ आपका काम क्या होता है कि फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ आप इस चीज़ को इक्वल्स टू 0 रखते हो। सो d² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आपका एफ ऑफ डी क्या है, d² प्लस 4, और वो आपकी क्या है, इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपका काम क्या होता है, लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो लेट एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। सो d² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके दो फैक्टर्स आप जानते हो मैं कैसे लिखता हूँ, d प्लस 2i d माइनस 2i लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो d की दो वैल्यू आ गई 2i एंड माइनस 2i। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो। आपका पहला रूट क्या आएगा, 0 प्लस 2i, और आपका दूसरा रूट क्या आएगा, 0 माइनस 2i। तो बेसिकली आपका सी एफ क्या आएगा, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। क्लियर? हाँ सॉरी, मैं जानता हूँ कि सी एफ में काफ़ी मतलब स्पीड में करवा देता हूँ, क्योंकि आपको आता है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है? आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो मतलब हमने बहुत पहले ऐसे वीडियोस किए जिसमें सीएफ में स्लोली कराता हूँ। आप एक खुद देखो कि आप एक कौन सा वीडियो देखने आए हो। इस टॉपिक का आप शायद मेरे हिसाब से 7वां या 8वां वीडियो देखने आए, और आप पीआई सीख रहे हो, तो सीएफ आपको आना चाहिए। ठीक? आता है आपको, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप पे, आप टेंशन मत लो। चलो अब इसका पीआई सॉल्व करते हैं। पीआई का काम क्या होता है, आप फंक्शन ऑफ डी को भेज देते हो आपके एक्स के साथ डिवीजन, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स के साथ डिवीजन में। सो आपका फंक्शन ऑफ डी क्या है यहाँ पे, d² प्लस 4 किसके डिवीजन में जाएगा, a साइन एक्स कॉस एक्स। चलो अब आपका यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या होता है, आपको मैं वो समझाता हूँ कि इन सब क्वेश्चंस में आपको करना क्या है। आपका बेसिक आइडिया ये होता है कि ऐसे प्रोडक्ट दिखे, ऐसे प्रोडक्ट दिखे, वैसा स्क्वायर दिखे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करो और उसे घूम फिर के किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, तभी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या होगा अब यहाँ पे, ए साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है आपको। साइन 2x की आइडेंटिटी याद है, साइन 2x क्या होता था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऑलमोस्ट वही है, 2 नहीं है ना बस, तो डाल दो 2, मल्टीप्लाइंग 2 एंड डिवाइडिंग 2। ये करने से आपका ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। तो देखो आप क्या करोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग 2 एंड डिवाइडिंग 2। देखो ए तो कांस्टेंट है, वो कोई दिक्कत डालेगा ही नहीं, ए चीज़ होती है वो कांस्टेंट ही है। तो देखो आप ए को एज इट इज़ रहने दो, मल्टीप्लाइंग 2 डिवाइडिंग 2। तब देखो ये जो ए, देखो आपको पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी तो एक पेयर बनने वाली है, और उस पेयर का आंसर क्या आने वाला है, साइन 2x। इतनी चीज़ वहाँ यूटिलाइज हो गई है। लेकिन ये जो a/2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो a/2, और बीच में क्या आ जाएगा, d² प्लस 4। अब देखो आ गया आपका ये वाला फॉर्मेट, मतलब इस टॉपिक के अंदर जो आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो कि फंक्शन ऑफ डी हो मतलब डिवीजन में, और आपका x आ जाए। तो अब देखो a/2 कांस्टेंट आ गया, आपने साइन एक्स कॉस एक्स जो था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन 2x में। कैसे किया, ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 डिवाइड किया। चलो अरे वाह, अभी जो मैं चीज़ सिखा रहा था वो आ गई ना। देखो d² की जगह जैसे आप नेगेटिव a² यानी नेगेटिव 4 रखोगे, सो प्लस 4 माइनस 4 0 हो रहा है, यानी जो अभी हमने सीखा वो करना होगा। मुझे लगा था आज की वीडियो में नहीं होगा, बट हो गया, चलो अच्छा है आप लोगों के लिए भी। तो देखो a/2 एज इट इज़ बाहर रहेगा, इसका आंसर क्या आएगा, x/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। चलो a/2 बताओ, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
अगर cos 2x बोला है तो ध्यान ही रखना, sin 2x का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव cos 2x। चलो, सो नेगेटिव x बाहर है एज इट इज, अंदर से cos 2x, और क्योंकि वो 2 था वो 2 डिवाइड में आएगा और ये 2 ऑलरेडी था, 2 2 ज़ा 4। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलेगा नेगेटिव ax cos 2x और 4 2 ज़ा 8। ये आ चुका है आपका पी आई डन। बस यही होता है इसमें। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो कि फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सो y क्या हो जाएगा आपका सी एफ कितना आया था आपका c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, और पी आई कितना आ गया a/8 x cos 2x डन, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। वो आप लिख लेना, मुझे कौन चेक करने जा रहा है, आप लिखना, ठीक है। तो चलो, ये हो गया हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखे, मैं आपको कराऊंगा ये, और क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन इतना पसंद है आप ये होमवर्क में करना। मतलब होमवर्क भी कौन चेक कर रहा है, आप अपने ऊपर जितना ट्रस्ट करो। मतलब फर्स्ट वन में करवाता हूँ, वही टेक्निक से आप ये सेकंड वन करना, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, 1 मिनट बाल आ गया। हो, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दो आप कि आपका फॉर सी एफ आपको ऊपर डेकोरेशन करना होता है। फॉर सी एफ आपका काम क्या है, d² + 1y = 0 रखोगे। आपका फंक्शन ऑफ d क्या है, d² + 1 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन का काम क्या होता है, लेट दैट b = 0। सो f of d = 0, यानी d² + 1 = 0। इसके दो फैक्टर्स क्या आएंगे, d + i, d - i = 0। सो d की दो वैल्यू आ गई, i - i, यानी आपका m1 कितना हो गया 0 + i, और आपका m2 कितना हो गया 0 - i। तो आपका CF क्या आएगा, c1 cos x + c2 sin x। आपको, हाँ मुझे पता है एक और चीज़ कि मैं काफ़ी ये छोटा लिखता हूँ। आप चाहो ना तो YouTube का वो जूम वाला फीचर यूज़ कर सकते हो। मतलब जहाँ मेरा हाथ है ना, आप ऐसा वीडियो के ऊपर ऐसा 2 फिंगर से ऐसा जूम करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो वहाँ पे जूम हो जाएगा और फिर आपको क्लिस्टर क्लियर दिखेगा, ठीक है। और वैसे आप मुझे देखना चाहते हो तो ये छोटा देखना, ठीक है। चलो कोई नहीं, CF हो गया। अब चलो इसका PI सॉल्व करते हैं। PI के लिए आप क्या करोगे, 1/d कैपिटल X। तो आपका फंक्शन ऑफ d क्या है, d² + 1, और फंक्शन ऑफ x क्या है आपका, ये थोड़ा अजीब सा sin x sin 2x। वैसे इतना भी छोटा नहीं, आप बस मेरी वॉइस कमांड को फॉलो करो तो आपको क्लियर होगा कि मैं लिख क्या रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, तो अब याद करो कि ये क्या रिसेंबल कर रहा है, साइन, तो साइन इंटू साइन है, यानी ये वो वाली आइडेंटिटी हो गई ना कि cos a - cos b -2 sin a - बस वही करना है। तो ये किस में ब्रेक, देखो इसको 2, पहली बात तो 1/2 आती है आइडेंटिटी में, और ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, cos x - cos 3x, है ना। cos x - cos 3, क्लियर। चलो, अब 1/2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगी। सो 1/2 बाहर, अंदर क्या बचेगा, 1/d² + 1 cos x - 1/d² + 1 cos 3x, क्लियर। बस अब देखो, अब 2 अलग अलग सेपरेट हो गए। पहले कैसा प्रोडक्ट था, देखो प्रोडक्ट का डिफिकल्ट है, PI कभी भी प्रोडक्ट का डिफिकल्ट है। ऐसे सेपरेट करो तो ये चीज़ सेपरेट होकर इंडिविजुअल सॉल्व करना आसान है। चलो, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/2 एज इट इज़ बाहर रहेगा, और अंदर आप देखो फिर से, आज मैंने बस ये बात कह दी कि वो वाली जो टॉपिक है वो नहीं आ रही है, फिर से आ गई। देखो वापस से d² + 1, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, जैसे यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 + 1 0। तो इसका आंसर क्या आता है, x/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, माइनस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे -a² यानी -3² यानी -9, और +1 और cos 3x एज इट इज़। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो x sin x और /2। अब देखो इसका आंसर आएगा -8, ये प्लस हो जाएगा 1/8, और बचेगा क्या, cos 3x। आप चाहो तो 2 निकाल लो, 2 देने से अच्छा 2 निकाल लो। सो 1/4 x sin x + 1/4 cos 3x, डन। ये आ चुका है आपका PI। फिर आप यहाँ से आप डेकोरेशन कर लो कि फाइनली for journal solution y is equals to CF plus PI। so y is equals to CF कितना आया था आपका, c1 cos x plus c2 sin x plus PI कितना है आपका 1/4 x
साइन एक्स प्लस 1/4 कॉस 3x। क्लियर? ये आ चुके आपके y की वैल्यू। और बिल्कुल भी लिखना ना भूले वेयर C1 एंड C2 आर द आर्बिटरी कांस्टेंट। चलो क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करना। cos x इंटू साइन 3x है। मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं सुनना है तो 10 सेकंड आगे बढ़ा दो। और जो लोग सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हो, आपको आना चाहिए। चलो cos x और साइन 3x है, तो इसका मतलब वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? हाफ साइन x प्लस साइन 4x। उसके मतलब ऐसे दो स्प्लिटिंग हो जाएगी। और बस इसके साथ एक बार लिखना, उसके साथ एक बार लिखना, डी सॉल्व कर लेना, सॉरी पी सॉल्व कर लेना। क्लियर? चलो अब हम उस आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं इस टॉपिक के। और इसके बाद से ये टॉपिक मेरे लिए बंद, मतलब मेरी तरफ से पढ़ाना बंद, लेकिन आपकी प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, दुख हो रहा है ये टॉपिक यहाँ पे छूट रहा है, क्योंकि मुझे भी तो पसंद है ये सब। हाँ चलो अब इस यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। फिर लेकिन वो थोड़ा सा बोरिंग काम करना है इसका, CF पहले सॉल्व करो। तो वही करते हैं कि फॉर CF d² प्लस 4y शुड बी इक्वल्स टू 0। तो आपका f ऑफ d क्या है? d² प्लस 4, और वो आपके क्या है? इज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। और जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, लेट दैट बी इक्वल्स टू 0, f ऑफ d इक्वल्स टू 0। सो d² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो d प्लस 2i इंटू d माइनस 2i इक्वल्स टू 0। मैं जानबूझ के इस बार बड़ा लिख रहा हूँ, आपको भी थोड़ा अजीब सा लगता हो, मैं जानबूझ के बड़ा लिख रहा हूँ ताकि बस एक ट्राई कर लो, क्या मालूम आपको दिखे। सो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस 2i, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस 2i। तो आपका CF क्या आएगा? C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। वो e⁻0x है, वो 1 बन जा रहा है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। हाँ वो आपको आना चाहिए। चलो अब इसका PI करते हैं। इसका PI क्या होता है? बेसिकली इसका PI होता है कि 1 अपॉन द फंक्शन ऑफ d और कैपिटल X। सो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d क्या है? d² प्लस 4, और फंक्शन ऑफ x क्या है आपका? 4 प्लस साइन स्क्वायर x। चलो अब वो वाली आइडेंटिटी याद करो जो आपको ये जो साइन स्क्वायर x है उसको नॉर्मल मतलब लीनियर पावर में तो एटलीस्ट लेकर आए। तो आपको नहीं याद करो, फिर मैं हिंट देता हूँ, 5 सेकेंड है। चलो ठीक है, 5 4, जिनको आना था उनको आ गया, जिनको नहीं आया टाइम देने से कुछ नहीं होगा। चलो तो आप याद करो आइडेंटिटी cos 2x की। cos 2x की आइडेंटिटी कैसी होती है? यहाँ पे रिफ्लेक्शन, एक तो ये रिफ्लेक्शन से मैं परेशान हूँ, बीच में आता है यहाँ। हाँ चलो यहाँ लिख सकते हैं। सो cos 2x को आप क्या लिख सकते, मतलब cos 2x की आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होती है ना। बस यहीं से आप साइन स्क्वायर x की वैल्यू लिख सकते हो। तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2x, और ये फिर 2 चला जाएगा डिवीजन में। तो साइन स्क्वायर x क्या होता है? बेसिकली 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, 1 अपॉन d² प्लस 4 एज इट इज़, ये वाला 4 भी एज इट इज़, प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पे इसको ही 9 बना देता हूँ, ठीक है। 9 माइनस cos 2x अपॉन 2। फिर 2 को सेपरेट, 2 तो बाहर आ जाएगा, नीचे है तो ये क्या हो जाएगा? रुको क्लियर ही लिखता हूँ मैं। 4 प्लस 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। फिर अगले स्टेप में क्या हो गया? 1 अपॉन d² प्लस 4, 8 प्लस 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लिया हमने यहाँ पे। फिर 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन d² प्लस 4, 8 प्लस 1 एक बार 9 के साथ जाएगा, और फिर एक बार वो किसके साथ जाएगा? cos 2x के साथ। क्लियर? चलो अब ये तो आपको पता है। ये देखो तीसरे क्वेश्चन में भी वो हो गया, मैं जो कह रहा था कि आज वो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे मुझे, x² प्लस a² करने से वो 0 आए। देखो तीसरे क्वेश्चन में भी हो रहा है, -4 प्लस 4 0। ठीक है चलो इसको तो हम करते हैं। इस पे ध्यान दो, आपको याद हो तो आपने अगर मेरी पहली वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि अगर कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे, अगर ऑपरेटर जो है वो कांस्टेंट का है, तो यानी यहाँ पे e⁻0x यूज़ करना होता है आपको। सो 1 अपॉन d² प्लस 4, 9 टाइम्स e⁻0x, और इसका तो आंसर आपको पता ही है, x अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो इसकी 10 वीडियोस आप देख चुके हो ऑलरेडी कि अगर 1 अपॉन फंक्शन ऑफ मतलब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, मतलब CF और PI का स्पेशल केस कौन सा वाला? e⁻ax वाला। उसमें आपका काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ d में d की जगह आप a डाल देते हो, तो बस 0 डाल दो। सो क्या हो जाएगा?
0 + 4 4 और ऑलरेडी 9 है, सो 9/4 e⁻0x लिखने की जरूरत नहीं हो क्योंकि 1 ही रहेगा, माइनस x/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, सो ये ऑलरेडी 2 था, 2 2 4, 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1/8 9 - x sin 2x, डन। तो आपका पी आई वहाँ पे आ चुका है, आपका सी एफ ये रहा। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो कि फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन, फाइनली फॉर जर्नल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी एफ कितना है आपका ये c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x और पी आई कितना है आपका प्लस 1/8 9 - x sin x, डन। ये आ चुकी है आपके y की वैल्यू और यहाँ पे आपको मेंशन करना कंपलसरी है कि वह c1 एंड c2 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे इस टॉपिक को अब अलविदा कहना पड़ेगा। sin ax और cos ax हमारा कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस मतलब अब अगली वीडियो जो आप देखने वाले हो उसमें आप क्या सीखोगे कि जो आपका फंक्शन ऑफ x है वो किस टाइप का होगा, पॉलिनोमियल ऑफ x। यानी पॉलिनोमियल ऑफ x से भी पहले आप सिंपली क्या सॉल्व, x⁻m पावर हो, मतलब ऐसा इस टाइप का हो तो कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद से उसका एडवांस फॉर्म देखोगे पॉलिनोमियल। एडवांस क्या होता है, पॉलिनोमियल है तो बस सबके साथ सेपरेट होगा, सॉल्व होगा, ईजी है, आप बस ट्रस्ट रखो मुझ पर, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो और भूलना नहीं, हाँ टेंशन नहीं, मैं हूँ, सब करवाऊँगा, ठीक है।